मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता। ना मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, हाँ, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सरिया देखो, या तो मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रम्प अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता। आप इससे भी कम हमें खाना दे दो, इससे भी हमारी तनख्वाहें कम कर दो, पर खुदारा अमेरिका को शिकस्त दो। मोदी खुद सुपर हीरो है, क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दी। खबर तो आपने सुन ही लिया, फिर बहुत अच्छी खबर है। कभी भी किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, या ना कि अभी हम इंडिया हमारा हम दुश्मन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता था, मगर अभी नहीं। तभी तो इंडिया तरक्की कर गया। अब देखे ये बात ज़हन से निकाल दी। अब ये क्योंकि ये छोटे मसले रह गए ना। अब एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है, क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है। और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का कुत्ता भी आता तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं। रेड कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है। तो ये बड़ी बात है, तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ, ठीक है ना। ये उसका फैसला इंडिया को कहीं से कहीं पहुंचा देगा, ठीक है। इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था, बिल्कुल, ठीक है ना। और उस वार में हम भी शामिल थे। एक और बात आपको बता दूं कि ट्रम्प ने यह भी कहा है कि रशिया और इंडिया जो है वो दहशतगर्द हैं। क्या ये दहशतगर्द है? ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? देखिए, दहशतगर्द है तो आज से कुछ अरसा 2-4 महीने पहले दिवाली भी उसके घर में मनाई जा रही थी, तो इंडिया को वो प्रमोट भी कर रहा था। मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रम्प अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता था, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया? अभी यकायक क्या हो गया? सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साथ। और उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं माननी है। और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो 4 मुल्कों में है, ऐसे ही है। रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में 3 मुल्क तो हैं, जो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब, बिल्कुल। तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। 7.5 अरब की टोटल आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? इतने हजारों किलोमीटर से लाएं, उससे दें, उसकी बात माने, ठीक है। इंडिया हमें भी चाहिए। गलती की मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था। लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है।
पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज़ है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, दो भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा, मगर मोदी क्यों तलवे चाटे, ठीक है। वो जितना कांग्रेस की हुकूमत क्यों खराब होती है, उनके जाती मफादात हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है, तभी तो इंडिया तो नहीं ना, पूरा मुल्क उसके बच्चे हैं, वो कहता है मैं मुल्क का बाप हूँ। तो इसीलिए तो देखे, अगर उसके बच्चे होते, बीवी होते, तो फिर शायद वो किसी को बच्चा ना देखता। वो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और पाकिस्तान जैसे कंट्री अमेरिका की बात भी मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार अमेरिका के सामने आ गए हैं 3 बड़ी सुपर पावर, इंडिया, रशिया और चाइना ने अमेरिका की बात मानने से साफ मना कर दिया है। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं, और अब ये तीनों कंट्री के पीछे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। और अब तो इंडिया ने भी अमेरिका को झटके देने चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तो रशिया और चाइना दोनों को काउंटर करना चाहता है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात करने लगे हैं, तब से इंडिया ने चाइना और रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए हैं, और अब तो चाइना के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील भी कर ली है। इतना ही नहीं, अगले महीने तो मोदी जी चाइना में एचसीओ समिट अटेंड करने भी जाने वाले हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप तो और भी बौखलाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।